अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैर आफियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबको ज़िलहज मुबारक हो। ज़िलहज का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस बाबरकत महीने का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए सबको। और ख़ास दुआएं हैं इसमें, अपने प्यारों के लिए, अपने औलाद के लिए बहुत सी दुआएं करनी चाहिए। और ये बड़ा ही बाबरकत महीना है। और आप लोग भी जो भी इस महीने को पाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र करें इस दिनों में। हज से पहले पहले हज तक तो जितना हो सकता है आप अल्लाह अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी विर्द ज़रूर करें, ज़िक्र ज़रूर करें। अपने प्यारे अपने बच्चों के औलाद के लिए ज़रूर दुआएं करें। और ज़िलहज का पहला जुमा भी है, सबको जुमा मुबारक। तो बस ये था कि मैंने कहा चले मैं आज उठी थी, उठ के तो मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग बना लूँ। तो सुबह सुबह फिर सारा दिन इतना रूटीन हेक्टिक हो जाती है कि टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ारग होती हूँ ये वो, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल होता है सम टाइम। तो लेकिन मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बातें भी करनी होती हैं। तो आप लोग सब कहते होंगे, सब मुझे कह रहे हैं कि आप तैयार होके क्यों नहीं बैठती, आप तैयार होके बैठा करें, तैयार होके आया करें। तो मुझे ये है कि देखिए, जो इंसान जैसा है वैसा ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे मुझे अपने आप को ऐसा रखना, ऐसा रहना अच्छा लगता है। और आजकल जो इतनी गर्मी के हालात है उसमें मतलब कि आप बिल्कुल भी तैयार होके नहीं बैठ सकते 2 मिनट भी। ये देखें, अभी मैं 2 मिनट से ज़्यादा आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है। तो अगर मैं फ़ैन ये कुछ चलाती हूँ तो वो आपको पता है, आपको मेरी आवाज़ सही तरह नहीं आती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फ़ैन वगैरह को अवॉइड करती हूँ। लेकिन गर्मी के बहुत मुश्किल है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के पास कैसा मौसम है? हमारे पास लाहौर में बहुत ही अच्छा मौसम है। और ये देखें, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये चिड़िया वगैरह ये देखें ज़रा, दरवाजे वगैरह पे बैठी हुई हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौसम है आज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज बस अभी मैं नाश्ता करूँगी। थायरक्सन मैंने खा ली है क्योंकि आपको पता है मैं सुबह 10 बजे के करीब थायरक्सन खा लेती हूँ। थायरक्सन मैंने खा ली है और अब मैं बस वेट कर रही हूँ नाश्ते का। बेटियां हैं वो दोनों, उनका रोज़ा है, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रोज़ा रखती हैं दोनों, थर्सडे का और मंडे का। तो उन दोनों का रोज़ा है। वैसे भी ज़िलहज के रोज़े हैं वो, मुझे लगता है पूरा ही ये रखेंगी रोज़ा ईद तक। तो अल्लाह का शुक्र है। एक नंबर पे, पहले नंबर पे तो मैं ना ये अपनी वीडियोस खुद बनाती हूँ, इसलिए मुझे अब सॉरी के पता नहीं कैसी बनती है। तो मुझे नहीं आइडिया। वो बच्चियाँ जब मेरी वीडियो देखती हैं तो हंस रही होती है, मम्मा ये क्या बनाया है, मम्मा ये क्या किया है। तो मैं कहती नहीं, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे पसंद करेगी इंशाल्लाह, और मुझे सपोर्ट भी कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मेरी वीडियोस को व्यू करने के लिए। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, इसलिए कि इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। तो तो मुझे थोड़ा सा हौसला भी मिलता है कि चलें ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मुझे सुन रही है, या मुझे लाइक कर रही है मेरी वीडियोस को। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने का और लाइक करने का और शेयर करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये है कि जिस तरह के ज़िंदगी जिस तरह फास्ट चल रही है और जो जो हालात चल रहे हैं उसमें उसमें इतना भी मतलब टाइम निकाल के आप लोगों के साथ चिट चैट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सोच रहे हैं कि जब से मुझे ये है कि मैं यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ी सी टच हुई हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम ये भी होता है कि यार मैंने उनके साथ भी बैठ के बात करनी है। तो जिस तरह बच्चियों की अब शादी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा है वो भी अब स्टडी के लिए चला जाएगा। तो मुझे सम टाइम बड़ा बड़ा वो लगता था कि मैं
अकेली क्या करूँगी, मैं अकेली रह जाऊँगी, मैं अकेली मतलब मेरी और कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बैठ के बात किया करूँगी। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि अच्छा भी लगेगा और टाइम भी किल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपको एक अकेले होने का एहसास भी नहीं होता, वरना ये है कि सम टाइम बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे तो घर के कामों में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आजकल मतलब बड़ी बेटी भी मेरे घर आई हुई है, तो थोड़ा सा बिज़ी बिज़ी चलता है। तो कभी उसने कोई चीज़ लेनी है बाज़ार में या कुछ जाना है तो मम्मा शाम के वक्त, सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता। शाम को हम थोड़ी देर के लिए निकल जाते हैं लेने के लिए, लेकिन आजकल आपको पता है शाम को भी जाओ तो मगरिब के बाद ही निकला जाता है, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो इतना शॉर्ट टाइम होता है, 9 o'clock सब कुछ बंद हो जाता है कि आप कुछ भी ले नहीं सकते हो। तो वो बस आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई चीज़ उसको याद आ जाती है तो वो ले ली जाती है। दूसरी बेटी है वो भी आजकल मेरे पास है, मेरे घर है, क्योंकि आज अभी उसकी रुखसती नहीं हुई है। तो माशाल्लाह उसका निकाह है और वो मेरे पास रह रही है आजकल। जब उसकी भी रुखसती होगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, तो तब मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ होगी और मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली हम साथ साथ होंगे। और उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आप मेरे साथ रहेंगे, फिर हम अपने बैठ के मिल के बातें किया करेंगे। तो बस ये है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब भी कभी मैं मतलब लाइफ में अकेली हुई हूँ तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मेरा वसीला या किसी ना किसी तरीके से मेरे दिल में ऐसी चीज़ डाली कि जिसको मैं ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। तो ये मेरे रब का मेरे पे ख़ास करम नवाजी है, ये मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, मेरे अल्लाह का मेरे पे ख़ास करम नवाजी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह है। बल्कि सारे लोग मुझे कई लोग कहते भी हैं कि मतलब कि जब मेरे साथ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी स्टोरी शेयर ना करो, नहीं अच्छी बात होती है, अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए। तो अगर मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे मेरी लाइफ के बारे में पूछना चाहेंगी तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज़ फिर हम जैसे हैं वैसे ही चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान को बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि देखा जाए तो दुनिया तो आपको मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाह रही हूँ। दुनिया आपको ये है कि वो तो कहती है कि बस मुझे तो ज़िंदा रहने का हक़ ही नहीं था, मतलब हक़ ही है ही नहीं है मुझे ज़िंदा रहने का। कि मतलब कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया है या मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है तो बस जी तुम्हें तो बस हंसना खेलना बस सब कुछ बंद कर देना चाहिए था। तो मैं सबसे ये बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरे रब का अगर यही मर्ज़ी है तो मैं तो एक अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों को लेके चल रही हूँ, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो अपने मतलब देखा जाए तो मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ। अभी काफ़ी लोगों ने मेरी ये यूट्यूब मतलब पेज बनाने पे भी काफ़ी कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है घर की औरतों को घर में रहना चाहिए, ये है पूरी दुनिया आपको देखेगी, ये है वो है। तो मैं काफ़ी डिसहार्ट भी हुई, डिसअपॉइंट भी हुई। एट द एंड अगर मैं देखूं तो जब एक इंसान को मुश्किल वक्त आता है तो वो अकेला ही होता है, कोई भी बस सिर्फ लोग क्रिटिसाइज करने के लिए या लोग आप में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए वो ही लोग आपके साथ रहते हैं, बाकी सब लोग आपको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं आता। आपको अकेले ही सब कुछ करना होता है। जैसे कि एक इंसान जब इस दुनिया में अकेला आता है तो उसको अकेले ही जाना पड़ता है, उसके सिर्फ अमाल उसके साथ जाते हैं और ये है कि और कोई भी मतलब नहीं होता। तो दुनिया में भी ऐसे है, इवन आपके अपनी फैमिली वाले ही आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आपको अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मेरी जब ये वीडियोस वगैरह हैं, ये मेरी बेटियों के लॉज वगैरह जब देखते हैं, पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है।
لیکن میں یہ انسان اس چیز پہ بلیو کرنے والا ہوں کہ اگر انسان کے پر مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ اکیلی، میری جیسی ایک عورت، وہ اکیلی ہی سفر کرتی ہے، اکیلی ہی اس نے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو جب تب لوگ کوئی بھی مطلب نہیں آتے آپ کے ساتھ. تو جب میں اکیلے ہی اب یہ بنایا ہے اپنا، تو اب میرے ساتھ لوگ مطلب کیوں مجھے یہ کریں گے. تو تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. میری کوئی ویڈیوز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے کہ مطلب کہ اس کو کیا جائے کہ نہیں جی یہ ایسے ہے. میری بس بنانے کا مطلب یہی تھا ساری یوٹیوب فیملی میں کہ اگر کسی بچی کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کو بجائے کہ وہ لوگوں کے ساتھ آگے روئے، اللہ کے آگے روئے، اپنے اللہ سے مدد مانگے، اپنے اللہ کے ساتھ ایک اپنی تعلق قائم کرے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان بنا دیتا ہے. اور اپنی زندگی دیکھیں، مجھے بھی تو زندہ رہنے کا حق ہے نا، تو میں نے بھی تو زندہ رہنا نا. اب میں اپنی لائف کو رو کے گزاروں کہ ہنس کے گزاروں؟ اگر میں ہنس کے گزارتی ہوں، ٹھیک ہے میرے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا، میرے پاس جتنا بھی ہے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں بڑی خوش ہوں اپنی زندگی سے، اللہ نے جتنا بھی مجھے عطا کیا. اور ہماری فیملی میں بس یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہماری فیملی میں میری ویڈیوز دیکھیں گے وہ کافی کریں گے، کہیں گے لو جی یہ دیکھو کیسے رہ رہی ہے، کیا ہے. کیونکہ ہماری فیملی پیچھے سے جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے کافی مطلب جو میرے ان-لاز والی طرف تھی تو وہ کافی رچ تھے. رچ تو انسان کو دل سے ہونا چاہیے. میں پھر یہ کہوں گی پیسوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو انہوں نے وہ کوئی بھی میری فیملیز ان-لاز والے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. جب میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ مطلب ایسا کیا، ساروں نے انہی کو سپورٹ کیا. ان کے ساتھ ہی مطلب جب انہوں نے دوسری شادی کی تو سب نے ان کو ہی سپورٹ کیا. کوئی بھی میرے ساتھ، میرے جیٹ، میری نندیں، میری سب، کوئی بھی میرے بچوں کو میں اکیلے ہی رہی. تو ہے یہ سٹوری مجھے بڑی ہی وہ عجیب سی مجھے فیز میں لے جاتی ہے. اور میں اس کو نہیں بھی ڈسکلوز کئی دفعہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں بڑی ہی اس سے میں دکھی ہو جاتی ہوں. اور بس جب میں بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ سارے کہتے ہیں کہ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو مجھے لگا کہ مجھے ان سے زیادہ آپ لوگوں کی سپورٹ ملے گی انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی ہوں. تو میں کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے مطلب مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی. میں مطلب ہوتا ہے نا کہ ابھی میری جو فیملیز ہیں، میرے ان-لاز فیملی میں بھی مجھے ڈیفینیٹلی اگر وہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑا اس کو کریں گے، کرٹیسائی کریں گے. مجھے پتہ ہے وہ کافی ریئیکٹ کریں گے. تو مطلب کہ وہ میرے ساتھ مطلب ویسے تو جب میرے پہ یہ مشکل وقت آیا تو کسی نے بھی میرے پہ سپورٹ نہیں کیا. اب ڈیفینیٹلی جب میں یوٹیوب میں ہوں یا یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنے مل گئی ہوں، جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ کافی میرے ساتھ کرٹیسائی کریں گے، آئی نو. تو دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے یوں ہی سبسکرائب کرتے رہنا ہے میرے چینل کو، اور میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ رہوں. کیونکہ مجھ جیسی جو عورتیں ہیں یا مجھ جیسے جو بچی ہیں، اللہ نہ کرے ان پہ مشکل وقت آئے، تو آپ دنیا میں جتنے بھی یوٹیوب فیملیز والے ہیں اچھے لوگ بھی اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں، تو وہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کا ایک وے آف ارننگ میں کہوں گی وہ شروع ہو سکے. کیونکہ اگر مجھ جیسی عورتیں جو باہر جا کے نہیں کچھ بھی کر سکتی اور وہ جا کے آپ کو پتہ ہے کہ اب ساری زندگی جب گھر میں گزاری ہو، گھر میں ہی سارا کچھ کیا ہو، تو وہ باہر ان کو نہیں پتہ چلتا. اور جیسے کہ یہ دنیا ہے باہر کی، مجھ جیسی عورتوں کے لیے نہیں ہے. میں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر چلی جاؤں یا میں دنیا میں عجیب طرح کے حالات دیکھوں تو میں کتنی دیر چپ کر کے بیٹھی رہتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آئی سویئر میں بہت ڈر جاتی ہوں کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. پھر تو میں اگر کچھ کرنا بھی چاہوں تو میں ڈر کے مطلب بیٹھ جاتی ہوں. تو بس آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے
اور بس اب یہ دیکھیں جمعے کی پیچھے سے آواز آ رہی ہوگی، جمعے کی پہلی اذان ہو چکی ہے، یہ دیکھیں۔ تو ابھی پھر جمعے کی تیاری کریں گے۔ اب میں بھی بس اب جلدی سے میں ناشتہ کروں۔ آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کا تو روزہ ہے، ان دونوں کو تو نہیں، بیٹے کو دیکھتی ہوں، اور اس نے بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے ابھی مسجد میں، تو جمعے کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر جمعے کے بعد بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پھر جمعے کے بعد پھر میں اپنے جو بھی روٹین اپنی کر رہی ہوں گی، میرے ساتھ رہیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں، اور پلیز میری ویڈیوز کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اس سے مجھے حوصلہ ملے گا اور مجھے لگے گا کہ میری یوٹیوب فیملی میرے ساتھ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر انشاءاللہ جمعے کے بعد ملتے ہیں، اپنا بھی خیال رکھیے گا، ڈھیر سی دعاؤں۔ اللہ حافظ۔